डायन एक अंधविश्वास। अभी भी समाज में, अभी भी गांवों में डायन प्रथा एक अंधविश्वास के रूप में है। कहीं न कहीं इससे लोग ग्रसित हैं, तो इसी को दूर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक शिक्षित परिवार का निर्माण करना होगा, शिक्षित समाज का निर्माण करना होगा, तभी यह प्रथा समाप्त हो सकती है। चलिए, यह क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक में, क्लास 8वीं की पाठ्य पुस्तक में भाषा मंजरी में चैप्टर है और चैप्टर संख्या 7 के अंतर्गत यह पाठ है, डायन एक अंधविश्वास। यह कविता है और जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवि। क्या बोलते हैं? कवि। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं और कवि का नाम है दीनानाथ सिंह, डॉक्टर दीनानाथ सिंह। दीनानाथ सिंह, है ना, एक कवि है। चलिए आइए पाठ का हम सारांश देखते हैं, मतलब कविता का सारांश देखते हैं। डायन शीर्षक कविता डॉक्टर दीनानाथ सिंह द्वारा रचित एक अभूतपूर्व प्रयास है। इस विषय पर समाज में जितनी गलतफहमियां है उस पर किसी ने इस प्रकार की रचना नहीं की। डॉक्टर साहब इस रचना के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे झारखंड राज्य में ग्रामीण समाज में डायन की प्रथा का प्रचलन है। डायन प्रथा मात्र अंधविश्वास के कुछ नहीं है, समाज के विद्रूप चेहरा है। किसी गरीब, लाचार, अभागी महिला को डायन रूपी नाम से प्रचारित कर देते हैं। डायन किन्हें कहा जाता है? किसे कहते हैं लोग? जो एकदम गरीब हो, लाचार हो, अभागी हो, वैसी महिला को डायन कहा जाता है। बड़े घर वाले को डायन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उससे लोगों का डर है। उसके बाद उस महिला पर समाज सिर्फ अत्याचार ही करने लगता है। समाज में यह प्रथा न नैतिक है न सही है। इस कविता में एक मजदूरिनी जब विधवा हो जाती है तब अकेली अलग थलग पड़ जाती है। सिवाय भीख मांगने के उसके पास कोई रास्ता न बचता है, क्योंकि हमारा अनपढ़ समाज उसे शांति से जीने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। वैधव्य के बाद वह उसी गांव की होकर रह गई, पर वाह रे समाज हमारा, हमने उसका नाम दे दिया डायन। जो अपने पति बच्चे को गरीबी के कारण इलाज ना करा पाई, बचा ना पाई, वह अबला किसी को क्यों मारेगी? बताइए। जो इतना गरीब है कि वह अपने पति और बच्चे को गरीबी के कारण इलाज नहीं कर पाती है और वो मर जाते हैं, और वही महिला समाज में डायन बन जाती है। वाह रे समाज, अबला किसी को क्यों मारेगी? क्या उसका उतना ताकत है कि किसी को मार दे सकती है? हम क्या कहते हैं? देखिए, हम लाख सभ्य कहला ले पर भूत प्रेम डायन आदि प्रथा को आदि मानते हैं, तो 21वीं सदी में भी हम बर्बर हैं, आतताई का जीवन ही जी रहे हैं। हम आज भी अशिक्षित और अज्ञानी ही हैं। एक औरत को डायन कह अपमानित करना, प्रताड़ित करना, जिंदा जला देना, निर्वस्त्र करना कितनी गंदी बात है। हम सबकी माँ बहनें हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो तो कितनी पीड़ा होगी, थोड़ा सोचिए। फिर एक गरीब लाचार बेवा के साथ इस प्रकार का क्रूर अन्याय कहाँ तक सही है? आज ज़रूरत है हम सभी बच्चे पहले के समाज में व्याप्त इस अंधविश्वास को, डायन प्रथा को जड़ से समाप्त कर दे, बहिष्कृत कर दे। उस बूढ़ी महिला को हम सम्मान दे। हम अपनी सोच को परिष्कृत कर इस सामाजिक बुराई को मिटाकर पूरे भारत में झारखंड प्रदेश का नाम रोशन करे, ऊंचा करे। ये रहा जो पाठ का जो कविता है उसका सारांश। अब देखते हैं कविता लिखने वाले डॉक्टर दीनानाथ हैं, तो उनके बारे में भी कुछ जानना चाहिए। दीनानाथ का परिचय देखते हैं। कवि परिचय। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता डॉक्टर दीनानाथ सिंह रचित कविता हमारे समाज में फैली सामाजिक कुरीति पर करारी चोट है। डॉक्टर दीनानाथ सिंह का जन्म 31 दिसंबर 1937 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। हमारा झारखंड पहले बिहार में ही था। विद्योपार्जन में विद्या प्राप्त करने के बाद उन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं वहीं से सेवानिवृत्त भी हो गए। वाह! प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए।
इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें निराला सम्मान, दिनकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रमुख है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: कविता समय जन्मा है, गांव से चिट्ठी आई है, अन्याय, हिंदी कहानी के 100 वर्ष, आधुनिक भारत के निर्माता, कामयानी का काव्य शास्त्रीय अनुशीलन। तो ये इनका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आगे देखेंगे प्रश्न का उत्तर, जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।